आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि दोनों जो अहद हैं पुराने अहद के अंदर और जो कि अब्रानी या अरामी के अंदर लिखा हुआ है और नया अहद जो कि यूनानी या ग्रीक के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो वादे का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो वादे की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल जो है एक फ़र्क लफ्ज़ हैं, वो जिस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वादे का मफ़हूम देते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं इसको कैसे समझता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप उसको वैसे समझें, जैसे बाइबल ट्रांसलेट हुई है, आप उसको वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि ये जो है मैं इसको जो समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम इसको इससे पहले कि आगे बढ़ें आए हम दुआ करते हैं ताकि हम सब इस चीज़ को अच्छे तरीके से खुदा के पाक रूह की हुजूरी के अंदर समझ सकें। तो आए हम जो है इसके लिए जो है हम दुआ करते हैं और आए हम अपनी आंखें बंद करें। तो मैं दुआ करता हूँ प्यारे स्वामी बाप, आपका शुक्र करते हैं कि जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, इसके कलाम के वसीला से जो कि आपका वादा है कलाम के अंदर आप जो है वो हीलिंग जो है वो भेजते हैं। तो ये हीलिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और खुदा जिस्मानी और ख़ास तौर पर जो है इस वक्त जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं फाइनेंशियल, तो खुदा वो फाइनेंशियल हीलिंग भी हो। तो खुदा आपके कलाम के वसीला से हीलिंग आए ताकि आपके लोग खुदा आज़ाद हों, हर तरीके से आज़ाद हों। आपके मुकद्दस जलाली यीशु नाम में मांगते हैं, फ़तेहमंद नाम में मांगते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि हम देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो जो लफ्ज़ प्रॉमिस है जिसको हम उर्दू में जो है वादे के तौर पर पढ़ते हैं, अब्रानी के अंदर जो है इसको हव तहा कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी के अंदर प्रॉमिस देखें ग्रीक के अंदर, तो ग्रीक के अंदर ये है इपोशीसी। अब ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, ये प्रॉमिस, इसका जो तर्जुमा इंग्लिश के अंदर है वो प्रॉमिस होता है। लेकिन जब हम इसको बाइबल के अंदर जहाँ-जहाँ पर भी प्रॉमिस जो है वो अगर हम देखते हैं और इसको हम दोबारा जाकर अब्रानी के अंदर जो है इंटरलीनियर लैंग जो है बाइबल उसके अंदर, या जो ग्रीक की इंटरलीनियर है उसके अंदर जाके देखते हैं, तो जहाँ पर भी प्रॉमिस लिखा हुआ हमें नज़र आता है, यहाँ पर ये जो 2 लफ्ज़ हैं, ये हैं ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या है कि वहाँ पर जो वादा लिखा हुआ है वो क्या कोई गलती है? नहीं, वो गलती नहीं है बल्कि वो वादे का मफ़हूम जो है वो मौजूद है। लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा फ़र्क तरीके से समझता हूँ जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो अगर आप इसको मानें तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो आप तर्जुमे के लिहाज से भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो आएँ लेकिन हम देखते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। बाइबल के अंदर जहाँ-जहाँ पर भी प्रॉमिस का लफ्ज़ आया है, पुराने अहदनामे में या वादे का लफ्ज़ आया है, तो वो दरअसल वहाँ पर एक जो अब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो दीवार है, जिसका मतलब लफ्ज़ होता है, या उमैर है, जिसका मतलब होता है कहना होता है। ठीक है? तो उमैर जो है, जैसे कोई बोलता है, जो कह रहा है कोई, ठीक है? और जो दीवार है, वो एक लफ्ज़ है, ठीक है? तो लफ्ज़ जैसे कलाम हम जिसको कहते हैं, वो भी दीवार ही होता है, कलाम जो है। तो अब अगर हम मिसाल देखें जो कि मैं आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं एक आयत आपके सामने जो है वो शेयर कर रहा हूँ जो कि पैदाइश उसकी 21 बाब की पहली आयत है, और लिखा है खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नज़र की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। तो यहाँ पर जो वादा का लफ्ज़ है वहाँ पर जो है वो अब्रानी लफ्ज़ वादे का जो पर्टिकुलर लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि दीवार हुआ है, और दीवार का मतलब है लफ्ज़ होता है कि जैसा कि मैंने लफ्ज़ बोला, कि जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, उमर भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर दीवार जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो वो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सारा पर नज़र की
और उसने अपने दरबार के मुताबिक या अपने लफ्ज़ के मुताबिक सारा से किया। ठीक है, तो प्रॉमिस का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमें वो मफ़हूम जो है वो नज़र आता है। इसी तरीके से हम एक तीसरी चीज़ को भी बाद में थोड़ा सा देखेंगे, तो एक और आयत जो है वो जेनेसिस की जो 26 बाब के अंदर भी लिखा है कि तेरे तो उस मुल्क में कायम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप दादा से खाई, ठीक है, पूरा करूँगा। तो जहाँ पर जो है एक और चीज़ जो है वो इस्तेमाल हुई है, कई दफ़ा जब कसम की बात खुदा कर रहा है, तो ओथ की बात, जिसको हम ओथ कहते हैं इंग्लिश में, या कसम की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल फ़र्क हुआ, जो कि शिवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये 3 लफ्ज़ जो हैं वो वादे के मफ़हूम के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो वादे का जो पर्टिकुलर लफ्ज़ है जो कि इब्रानी का, वो जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं पे भी, सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या कहना इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक्चुअली मैं ये समझता हूँ, ये याद वादे से भी बड़ा जो है तरीके से खुदा हमें समझा रहा है। तो इसको हम मज़ीद तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आप देखें ना कि लफ्ज़ क्या है, ठीक है? तो लफ्ज़ ये है कि खुदा कुछ कह रहा है, तो खुदा अगर कुछ कह रहा है तो वो वादा ही है। ज़रूरी नहीं कि उसकी जगह हम वादा लिखें या प्रॉमिस करें। खुदा का जो कहना है वही वादा है। दरअसल इब्रानी में अगर हम इसको समझें तो खुदा का बोल देना, उमर, या खुदा का जो लफ्ज़ जो है वही वादा है। तो जब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में की गई, जिसमें इंग्लिश या उर्दू हम बोलते हैं, समझते हैं, तो जो तर्जमे वाले थे उन्होंने वादे के लफ्ज़ को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर मफ़हूम ऐसा बन रहा था। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि खुदा कुछ बोल रहा है या खुदा कुछ लफ्ज़ कह रहा है, तो वो वादा ही है जहाँ पर मफ़हूम है। तो हम इसको वादा कह सकते हैं, लेकिन खुदा का जो लफ्ज़ होता है, खुदा का बोल देना जो है, वो भी वादा ही है। तो आप मेरा जो पॉइंट है वो आप समझ रहे हो कि जो खुदा का बोल देना ही जो है वो एक वादे के तौर पर है। आए हम इसको आगे बढ़कर जो है वो नए अहदनामे के अंदर देखते हैं। तो नए अहदनामे के अंदर जो है इपोशीसी जो है, इपोशीसी का जो लफ्ज़ है वो है ही नहीं, बल्कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कोनिया ग्रीक, यहाँ के वो कोनिया ग्रीक कहते हैं, जो उस वक्त की एक आम ग्रीक थी, क्लासिकल ग्रीक थी, जो कि अदबी ग्रीक थी। कोनी ग्रीक थी वो ग्रीक जो आम लोग जो है उस वक्त बोलते थे, क्योंकि ऐसे ही है कि जैसे कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस दौर के अंदर। तो जो ग्रीक है उसके अंदर ये जो लफ्ज़ जहाँ जिसको इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर, वो है एपी एंग्लिया। एपी एंग्लिया, और एपी एंग्लिया जो है, जैसे एपिडर्मस नहीं होता, एपी का मतलब होता है ऊपर वाला, पर, ठीक है ना, एपी जो हमारी ऊपर वाली स्किन होती है ना, उसको एपिडर्मस बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाली जल्द। तो एपी एंग्लिया का मतलब है, आप इसको अगर आप इसका जो है देखें, जो इसकी रूट देखें, तो आपको ये एक ऐसा लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा जिसका मतलब जो है वो इस तरीके से है कि जैसे कि कोई अनाउंसमेंट है या कोई जो है वो मैसेज दिया जा रहा है। इसका जो एंग्लिया आप ये देख सकते हैं, एंजल भी इसी से जो है वो ट्रांसलिटरेट हुआ है। तो ये अब हम देखते हैं इसको ग्रीक के अंदर इसको किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम ये देखते हैं ये कहाँ से सारा कुछ ये हुआ, जब आपको पता होगा सेप्टुएजिंट क्या है, जब सिकंदर आज़म आया, तो सिकंदर आज़म की जब वफ़ात हो गई, तो उसके बाद उसका एक जर्नल था, उसने क्या किया, उसने कहा जी, बल्कि सिकंदर आज़म भी यही कर रहा था कि वो हेलेनाइजेशन कर रहे थे। हेलेनाइजेशन क्या होती है कि वो ग्रीक कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में बना रहे थे। वो ग्रीक कल्चर क्या था कि जब ग्रीक लिबास पहना जाए, ग्रीक अद्वियात हों, या उसी तरीके से जैसे आज भी पाकिस्तान के अंदर आप या इंडिया के अंदर आप देखेंगे यूनानी दवाखाना आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो उन्हीं की देन है। इसी तरीके से जो है वो ग्रीक लैंग्वेज वो चाहते थे कि
पूरी दुनिया के अंदर हो। तो ग्रीक जो लैंग्वेज है वो जब वो पूरी दुनिया के अंदर कर रहे थे तो उसका जो वो सिकंदर आज़म की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है वो एक लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कहते थे कि दुनिया की हर एक किताब जो है वो आए जो, तो उस वजह से जो है उन्होंने कहा जी कि जो पुराना अहदनामा है वो भी जो है उस लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वो ये करते थे कि जो भी कोई किताब होती थी उसको पहले यूनानी के अंदर उसका तर्जुमा करते थे तो फिर उसके अंदर रखते थे। तो अब ये हुआ कि जब पुराना अहदनामा था क्योंकि ये लिखा गया था अरामी और अब्रानी के अंदर, तो जो सब्टुइजेंट जब बनी तो सब्टुइजेंट के अंदर उन्होंने 70 बुजुर्गों को लिया या 70 स्कॉलर्स को लिया, तो उनको अलग अलग जो है ये टास्क दिया गया कि वो पुराने अहदनामे को जो है वो यूनानी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करें। ये मसीह से तकरीबन 150-200 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो पुराना अहदनामा उन 70 लोगों ने अलग अलग ट्रांसलेट किया, तो जब उन्होंने इसको देखा तो वो तकरीबन का मतलब है कि 99% जो 99.9% जो वो 70 लोगों ने तर्जुमा किया था वो एक जैसा था। तो उन्होंने उसकी जो कॉपीज़ हैं वो लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो रखी। तो ये जो सब्टुइजेंट है यीशु मसीह या जो पौलुस रसूल या जितने रसूल जो थे वो यूज़ करते थे क्योंकि ये उस वक्त की जो है वो ऑफिशियल ज़ुबान थी। ठीक है, जैसे आज एक इंटरनेशनल ज़ुबान है या ऑफिशियल ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा मुल्कों की जो है जो है वो इंग्लिश है, इसी तरीके से जो है उस वक्त जो ग्रीक ज़ुबान जो है ऑफिशियल थी। तो उसके अंदर जो है वो एपी एंग्लिया का लफ्ज़ जो है वो एक मफ़हूम देता है वादे का, लेकिन इसका जो मतलब है वो है ऐसे कि जैसे कि कोई कमिटमेंट हो, ठीक है, या कोई डिक्लेरेशन हो जाए, यानी कि वो डिक्लेयर कर दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि ये है। तो इसका मतलब है कि ये वादे से ज़्यादा बड़ा एक जो है लफ्ज़ है। इसका मतलब रिपोर्ट देना भी होता है, ठीक है। इसका मतलब जो है वो डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को भी होता है, या डिक्लेरेशन जो है उसके मीनिंग में भी आता है। तो ये जो लफ्ज़ है इसको जब तर्जुमा किया गया तो उन्होंने इसका तर्जुमा जो है वो वादे के तौर पर किया। एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अमाल 2 बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, बहुत मशहूर आयत है, उसकी जो है 39 या 39 आयत, तो उसमें लिखा है इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा ने अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पर जो वादा का जो लफ्ज़ है वो जो इस्तेमाल हुआ है जिसको हम, तो वो एपी एंग्लिया जो है वो लिखा हुआ है। जो स्पेसिफिक जो एक लफ्ज़ है इसके लिए जो ग्रीक के अंदर जो वादे के लिए है, जिसको हम इपोशीसी कहते हैं या पढ़ते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर देखें तो अगर खुदा कुछ कह रहा है, ठीक है, या कोई शख्स कोई वादा कर रहा है खुदा के अलावा भी, तो उसका बोल देना ही जो था, उसका जो लफ्ज़ था वो उसकी ही वादे की जितनी कदर थी। इसी तरीके से उमैर जो है वो बोल देना ही किसी का जो था वो वादा होता था। तो वादे का जो स्पेसिफिक लफ्ज़ है वो उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं थी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जैसे हम यीशु मसीह ने भी कोट किया कि तुम्हारी हाँ हाँ हो या ना ना हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो बोल देना है वो ही हाँ होनी चाहिए। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ पर मौजूद है कि उन्होंने वादे का जो लफ्ज़ है वो नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि मफ़हूम जो है वो दिया कि ये जो बोला जा रहा है, चाहे वो ग्रीक के अंदर अगर हम देख सकते हैं या इसको हम जो है वो अब्रानी के अंदर देख सकते हैं, तो वो जो है वो एक ही कंसेप्ट है। और जब हम इसको देखते हैं कि जब पुराने अहदनामे का जो तर्जुमा जो है वो जब किया गया ग्रीक के अंदर, तो उस वक्त भी उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वादे के लिए, उन्होंने सी नहीं किया,
बल्कि उन्होंने जो वादे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो किया उन्होंने, जो कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे बाइबल के अंदर देखते हैं, एपी एंग्लिया। उन्होंने एपी एंग्लिया इस्तेमाल किया। और एपी एंग्लिया का मतलब सिर्फ वादा नहीं है बल्कि उससे बहुत बढ़ के है। और वो क्या है कि जैसे किसी चीज़ की रिपोर्ट कर देना, किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना। अब हम जो है ये प्रॉमिस को जो हम दोनों अहदों के अंदर, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के अंदर भी देख सके हैं, तो आपको समझ आ गई होगी कि हालांकि जो है वो वादा तो मौजूद नहीं, लेकिन उसका कंसेप्ट जो है वो मौजूद है। लेकिन उससे बढ़कर हम देखते हैं कि सिर्फ बोल देना या कह देना जो है वो खुदा का या किसी भी शख्स का वो वादा ही कंसिडर होता था, प्रॉमिस ही कंसिडर होता था।